मैं आपका स्वागत करता हूँ आशीष आशीष स्टडी ब्लॉग में। तो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि प्रकाश प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। अब पढ़ेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जो आने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर दे, ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए, अब एग्जाम्पल आपको हम क्या दें, जैसे मान लीजिए मोबाइल ले लीजिए। मोबाइल हम शीशा आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ, एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जो आने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर दे। एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति जो आने वाली प्रकाश की किरणों का परावर्तन कर दे ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी, दर्पण से टकराएंगी, तो टकरा कर तुरंत वापस चली जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि एक ऐसी प्रकाशिक युक्ति है जो आने वाली प्रकाश की किरणों को, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई टॉर्च का लाइट मारा, चाहे कोई फोकस इस पे आया, तो तुरंत इससे परावर्तित हो जाती है। तो ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? तो दर्पण के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। तो पहले आइए हम देखते हैं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो एक ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। रटना नहीं है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ समतल होता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। देखिए एक पृष्ठ है ना, समतल है ना, इसका पृष्ठ क्या है? समतल है, तो इसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और ये क्या है? कलई किया गया भाग है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है और इससे प्रकाश